बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, अब हम आगे साईं लीलाओं का कुछ वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, दो मूल मंत्र मनुष्य को ज़िंदगी में हमेशा याद रखने चाहिए: श्रद्धा और सबूरी। धैर्य जीवन के उद्देश्य का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि सिवाय इसके उस दरवाजे की कोई और कुंजी नहीं है। श्रेष्ठतम मार्ग खोजने की प्रतीक्षा के बजाय हम गलत रास्ते से बचते रहें और बेहतर रास्ते को अपनाते रहें। सफलता में वरदानों का एक समय बड़ा योगदान होता है। किसी की दिव्य वाणी विशेष प्रयोजन के लिए सत्य हो जाए, इसे वरदान माना जाता है। अब इंसान की जुबान उतनी प्रभावशाली नहीं है। सफलता अर्जित करने के लिए संकल्प शक्ति की ज़रूरत होती है। उसका निर्माण आशीर्वाद, प्राण, मन का मिलन इत्यादि साईं कृपा से होता है। इसका उपयोग संकल्प को क्रिया में बदलता है। अपने भीतर संकल्प पैदा करने के लिए बड़ों के आशीर्वाद के अलावा प्राण की आवश्यकता होती है। मन की रुकावटें अनेक रूप लेकर आती है। इसे निष्क्रिय किए बिना संकल्प सक्रिय नहीं हो सकता है। एक समय साईं बाबा मस्जिद में भाईजाबाई के हाथ का खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते बोले, माँ, मैं तुम्हें केवल माँ ही नहीं कहता हूँ, तुम्हें अपनी आत्मा भी मानता हूँ। भाईजाबाई बोली, हाँ, तू मेरा बेटा है, माँ कहता है ना मुझे, मैं माँ हूँ तेरी। भाईजाबाई बहुत गदगद होकर बोली। साईं बोले, तुम ठीक कहती हो माँ, मुझ जैसे अनाथ अभागे को अपना बेटा मानकर तुमने पुण्य का काम किया है। इन रोटियों के एक एक टुकड़े में जो तुम्हारी ममता है, न जाने तुम्हारे इस ऋण को मैं कभी चुका पाऊँगा या नहीं। भाईजाबाई बोली, साईं, यह क्या कह रहा है तू? माँ बेटे का कैसा ऋण होता है? यह तो एक कर्तव्य है, इसमें ऋण कहाँ से आ गया? आज के बाद ऐसी बात कभी ना कहना। बाबा बोले, अच्छा, ऐसी बात मैं फिर नहीं कहूँगा। घर जाकर अपने बेटे को मेरे पास भेज दो। भाईजाबाई बोली, वह तो लकड़ी बेचने बाज़ार गया है, जब वह आएगा तो उसे भेज दूँगी। कहते कहते भाईजाबाई बहुत उदास हो गई कि इस छोटी सी उम्र में उस बच्चे को कितनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है। उनके पति की 3 साल की बीमारी में सभी कुछ तो वैद्य जी के पास खर्च हो गया था, दवा से लेकिन कुछ लाभ भी नहीं हो रहा था। जो छोटे छोटे 3-4 खेत बचे थे, वह भी उनके अंतिम संस्कार में ख़त्म हो गए थे। अब उसे जीवन चलाने के लिए लकड़ियां काट कर बेचना पड़ता है। भाईजाबाई की आप बीती सुनकर बाबा की आंखें गीली हो गई। कुछ देर मौन रहने के पश्चात बाबा बोले, भाईजामा, चिंता मत करो, भगवान भला करेंगे। सुख और दुख तो ज़िंदगी के अंग हैं। जब तक इंसान दुनिया में रहता है, तब तक उसे यह सब भोगना ही पड़ता है। बाबा की बातें सुनकर भाईजाबाई की आंखें भर आईं। वह हारे थके कदमों से घर की ओर लौट गई। उधर जंगल में तात्या लकड़ियाँ काट रहा था। अभी वह थोड़ी सी लकड़ियाँ काट पाया था कि धूप जो है अचानक बहुत तेज़ हो गई थी और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी ज़्यादा लकड़ियाँ काटने की। लेकिन थोड़ी देर बाद बादल छाने लगे, घटाएं आ गई। घटाओं के साथ साथ बिजली कड़कने लगी और जंगल से कोना कोना गूंज उठा। तात्या के पसीने से भरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंचाई। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। इन लकड़ियों के तो कोई 2 पैसे भी नहीं देगा, और अगर भीग गई तो मुफ्त में भी नहीं लेगा। घर में तो मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, अब रोटी कैसे बनेगी? तब माँ साईं बाबा को क्या खिलाएगी? चिंता में डूबे हुए तात्या ने लकड़ियाँ समेटी और गांव की ओर चल दिया। इतनी देर में घटाएं ज़ोर से गरजी और बारिश होनी शुरू हो गई। तब तात्या जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगा। अभी तात्या गांव से कुछ ही दूरी पर खड़ा था कि उसे तेज़ आवाज़ सुनाई दी, लकड़ी वाले, अरे ओ लकड़ी वाले। तात्या एकदम से रुक गया। सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन कोई दिखाई ना दिया।
उसने ज़ोर से पुकारा, अरे भाई कौन आवाज़ दे रहा है मुझे। तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, तात्या ने पूछा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम ये लकड़ियाँ हमें बेचोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेचूंगा भाई, मैं तो बेचने के लिए ही जंगल से लकड़ियाँ रोज़ाना काट कर लाता हूँ। उस आदमी ने पूछा, कितने में दोगे ये लकड़ियाँ? तात्या ने कहा, जो मर्जी हो दे दो, आज तो लकड़ियाँ बहुत थोड़ी हैं और भीग भी गई हैं, जो आप दे देंगे मैं ले लूँगा। उस आदमी ने कहा, अच्छा यह लो, 1 रुपया ले लो। तात्या आश्चर्य से देखने लगा। आदमी ने कहा, यदि ये कम है तो और ले लो। तो उस आदमी ने जेब से 1 रुपया और निकाल कर तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं नहीं, कम नहीं है, 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा है, ये लकड़ियाँ तो बहुत थोड़ी हैं। उस आदमी ने कहा, तो क्या हुआ, आज से तुम रोज़ाना मुझे यहाँ पर लकड़ियाँ दे जाया करो, मैं तुम्हें दोपहर के बाद यहीं मिला करूँगा। अगर आज ये लकड़ियाँ कुछ कम हैं तो कल लकड़ियाँ ज़्यादा ले आना, तब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। उस आदमी ने हंसते हुए यह कहा और दूसरा रुपया भी ज़बरदस्ती तात्या के हाथ में दे दिया। तात्या ने जल्दी से रुपए अपने अंगरखे में जेब में रखे, तेज़ी से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ पर रुपए रखे तो माँ आश्चर्य से उसे देखने लगी। माँ ने पूछा, तात्या इतने रुपए कहाँ से ले आए तुम? तब तात्या ने माँ को पूरी कहानी सुनाई। तब माँ ने कहा, हाँ बेटा, तूने ठीक किया, कल और ज़्यादा लकड़ियाँ ले जाना। इंसान को केवल ईमानदारी की कमाई पर ही संतोष करना चाहिए, बेईमानी का विचार कभी भी मन में मत लाना। अगले दिन तात्या जंगल गया तो आसमान एकदम साफ था। तात्या ने जल्दी जल्दी 2 गुनी लकड़ियाँ काटी और गट्ठर लेकर चलने लगा, लेकिन 2 गुनी लकड़ियाँ होने के कारण वह इस गट्ठर को सिर पर उठा नहीं पा रहा था। तो वह किसी राहगीर को खोजने लगा जिसकी सहायता से वह गट्ठर को अपने सिर पर रख ले। अचानक ही सामने से एक राहगीर आता हुआ दिखाई दिया। जब वह पास आया तो तात्या ने कहा, भाई क्या तुम ये लकड़ी का गट्ठर मेरे सर पर रखवा दोगे? उस राहगीर ने तात्या का लकड़ियों का गट्ठर उठवाकर उसके सिर पर रख दिया। तब तात्या तेज़ी से चल पड़ा। अरे तात्या भाई, आज तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पिछले दिन वाले आदमी ने उसे रास्ते में मिलकर कहा। तात्या ने कहा, आज लकड़ियाँ और दिन से दुगनी हैं, रोज़ाना कम लकड़ियाँ होती थी, इसलिए मैं अकेला ही आज इसे गट्ठर को उठाकर सिर पर नहीं रख सकता था। काफ़ी देर बाद जब एक राहगीर आया तब मैं उसकी मदद से गट्ठर उठाकर सिर पर रखकर यहाँ पर आया हूँ। उस आदमी ने लकड़ी के गट्ठर पर एक नज़र डाली और बोला, आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियाँ काट लाए हो। तुम ठीक कहते हो, कल तुम्हें कम लकड़ियाँ मिली थी और तुमने पैसे पूरे दे दिए थे, इसलिए आज ज़्यादा लकड़ियाँ लाकर हिसाब बराबर कर दिया है। तात्या ने कहा। उस आदमी ने कहा, हिसाब कहाँ बराबर हुआ तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी को छोड़ना नहीं चाहते उसी प्रकार मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने कहकर अपनी जेब से रुपया निकालकर तात्या को थमाया और कहा, लो इसे रख लो, अब हमारा और तुम्हारा आज तक का हिसाब बराबर हो गया है, क्योंकि लकड़ियाँ दुगनी हैं इसलिए दाम भी दुगने होने चाहिए। तात्या ने रुपया लेने से इनकार किया तो उस आदमी ने उसे रुपया लेने पर विवश कर दिया। तात्या को रुपया लेना ही पड़ा। तात्या खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। अब यह थोड़ी दूर ही गया था, उसे कुल्हाड़ी की याद आई। वह कुल्हाड़ी तो जंगल में ही भूल आया था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और तेज़ी से वापस जंगल की तरफ भागने लगा। दूर दूर तक उसने नज़र डाली, लेकिन वह आदमी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हैरानी से चारों तरफ नज़रें दौड़ाता हुआ तात्या पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां कुल्हाड़ी उसी पेड़ के तने पर टिकी हुई मिल गई। तात्या हैरान था कि आदमी लकड़ियों सहित इतनी जल्दी आखिर कहाँ गायब हो गया। आश्चर्य में डूबा हुआ तात्या वापस आ गया। वह सोच रहा था इस बार वह और ज़्यादा लकड़ियाँ लाता रहेगा और उस आदमी को देता रहेगा। तात्या घर पहुंचकर अपनी माँ के साथ द्वारकामाई मस्जिद पहुंचा। उसने साईं बाबा के साथ भोजन किया। खाना खाते समय तात्या ने साईं को उस लकड़ी खरीदने वाले के विषय में बताया। साईं बाबा बोले, तात्या, ईश्वर जो चाहता है
इंसान को वही मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इंसान को बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। धन की प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत योगदान होता है। जैसे चोर डाकू भी चोरी डाका डालकर लाखों रुपए ले आते हैं, लेकिन वह गरीब के गरीब ही रहते हैं। न तो उन्हें समय पर भरपेट रोटी मिलती है और न चैन की नींद। एक गरीब आदमी थोड़ी सी मेहनत करके इतना पैसा कमा लेता है कि बड़े आराम से उसका और उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। वह इत्मीनान से सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सो जाता है और मुझ जैसे फ़कीर की झोली में भी एक आध टुकड़ा डाल देता है। तुम्हें जो भी कुछ मिलता है वह तुम्हारे भाग्य का लेख है, इसलिए किसी भी प्रकार के सोच विचार में मत पड़ो। तात्या ने पूछा, लेकिन वह आदमी और गट्टर कहाँ गायब हो गए थे? बाबा बोले, हर इंसान अपनी साधारण आँखों से भगवान के अजब खेलों को नहीं देख सकता है। साईं बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देने वाला किस ढंग से देता है यह वही जानता है। सबको रोजी रोटी देने वाला वही भगवान ही तो है। जब वह किसी को इस धरती पर भेजता है तो उससे पहले वह उस आदमी के भाग्य की सब वस्तुओं को भेज देता है। तुम छोटे बच्चे को ही देखो, उसके मुंह में ना दांत होते हैं न इतनी शक्ति कि किसी बड़े आदमी की तरह अन्न खा सके। अतएव ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसे वह सहज ही ग्रहण कर सके। इसलिए उसके पैदा होते ही पहले से ही उसकी माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। साईं बाबा ने तात्या को प्यार से समझाया। साईं बाबा की बात सुनकर तात्या उनके पैरों से लिपट गया। वह कहना चाहता था कि साईं बाबा, ये तो सब आपकी ही करामात है, लेकिन वह कह न सका। केवल आंसुओं के द्वारा ही बाबा का आभार प्रकट करता रहा। अब मन साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास से भर गया था। साईं बाबा ने चरणों में पड़े हुए तात्या को उठाकर गले से लगा दिया। बाईजा माई भी रोती हुई यह सब देख रही थी। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए। बाबा ने कहा, चलो तात्या, तुम्हारे घर चलते हैं। साईं बाबा मस्जिद से उस ओर चल दिए। साईं बाबा सीधे उस कोठरी में पहुँचे जहाँ बाईजा वहाँ सोया करती थी। उस कोठरी के एक कोने में पलंग पड़ा हुआ था। साईं बाबा ने कोठरी के चारों तरफ नज़र डाली और तात्या से कहा कि एक फावड़ा लेकर आओ। तात्या की समझ में ना आया कि बाबा ने फावड़ा क्यों मंगवाया है। वह चुपचाप जाकर फावड़ा ले आया। साईं बाबा ने पलंग एक ओर सरकाया और सिराने वाले दाहिनी ओर पाँव की ओर इशारा करते हुए बोले, तात्या, यहाँ से खोदना शुरू करो। यहाँ क्या है बाबा? तात्या ने पूछा। बाबा ने कहा, अरे तुम खोदना तो शुरू करो। तात्या ने अभी 3-4 फावड़े ही मारे थे कि फावड़ा अचानक किसी वस्तु से टकराया। धीरे धीरे मिट्टी हटाओ तात्या, साईं बाबा ने गड्ढे की ओर झांकते हुए बोला। तात्या फावड़े से धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद तांबे का एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने लाकर रख दिया। इसे खोलो तात्या। तात्या ने कलश पर रखा बर्तन हटाया, फिर साईं बाबा के कहने पर उसे फर्श पर औंधा कर दिया। सोने की अशर्फियाँ, मूल्यवान जेवर और हीरे जवाहरात निकल कर गिर पड़े। तात्या की आंखें आश्चर्य से फट गईं। बाबा बोले, तात्या, यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है। यह तुम्हारे भाग्य में ही मिलना लिखा था। तुम्हारे पिता के भाग्य में यह संपत्ति नहीं थी। यदि होती तो पंडित जी भी इसे हड़प गए होते। साईं बाबा ने कहा, अब तुम इसे संभाल कर रखो और होशियारी से खर्च करो। तात्या और बाईजा माँ के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो दोनों उस अपार संपत्ति को देखते रहे और सोचने लगे, यदि उन पर साईं बाबा की कृपा न होती, यह संपत्ति उन्हें कभी न मिलती। तात्या ने अपना सिर बाबा के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। इस तरह बाबा ने तात्या और बाईजा माँ के कष्ट और गरीबी दोनों दूर किए। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। तब तक साईं साईं सुमिरन करते रहें। अगर हमारे चैनल में रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साईं नाथाय नमः।